हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 जून 2024 और 11 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने किसके विलय को अपनी मंजूरी दे दी है? इन जून 2024 द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT हैज ग्रांटेड इट्स अप्रूवल फॉर द मार्ज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है एयर इंडिया के साथ विस्तारा को, सेकेंड ऑप्शन है एयर इंडिया के साथ आकाश को, थर्ड ऑप्शन है विस्तारा के साथ स्पाइस जेट को, या फोर्थ ऑप्शन है स्पाइस जेट के साथ एयर इंडिया को। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया के साथ विस्तारा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने विस्तारा के एयर इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दे दी है तथा विलय के लिए 9 महीने का समय दिया है। विलय के बाद बनने वाली इकाई में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 73.38% होगी, जबकि सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी 25.1% होगी। शेष 1.52% हिस्सेदारी एयर इंडिया कर्मचारी निपटान ट्रस्ट की ओर से SBI कैंप ट्रस्टी लिमिटेड के पास होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं, जिन्हें हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इन विच स्टेट आर नगी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड विच हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा दोस्तों, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं, जिन्हें हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों नागी और नकटी को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है, जिससे इनकी संख्या 82 हो गई है। बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स दोनों मानव निर्मित जलाशयों को विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में रामसर साइटों में जोड़ा गया। दोनों जलग्रहण क्षेत्रों में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है भारत में, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश में, थर्ड ऑप्शन है ओमान में, या फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर में।
बताइएगा फ्रेंड्स, समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सिंगापुर ने समृद्धि के लिए प्रथम हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्री स्तरीय बैठक के साथ आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे या फोर्थ ऑप्शन है राजप्रीत सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजप्रीत सिंह जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजप्रीत सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग में निर्देशक के पद पर नियुक्त के लिए चुना गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जारी आदेश के अनुसार सिंह को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति के लिए चुना गया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक जो भी पहले हो रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म बिगिनिंग 2025? फर्स्ट ऑप्शन है पनामा, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है सोमालिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान द्वारा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया। अफ्रीकी और एशिया प्रशांत राज्यों के लिए 2 सीटों में सोमालिया को 179 और पाकिस्तान को 182 वोट मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF का कौन सा संस्करण 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम जून 15 to 21? फर्स्ट ऑप्शन है 17th, सेकेंड ऑप्शन है 18th, थर्ड ऑप्शन है 19th या फोर्थ ऑप्शन है 20th।
बताइएगा दोस्तों, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 18th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव जिसमें गैर फीचर फिल्में, वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन प्रदर्शित की जाएंगी, मुंबई के FDC कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा MIFF की स्क्रीनिंग दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के NFAI ऑडिटोरियम और कोलकाता के SRFTI ऑडिटोरियम में भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार कितनी बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? इन जून 2024, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI हैज डिसाइड टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर कंसेक्यूटिव टाइम एट 6.5%। फर्स्ट ऑप्शन है 6th, सेकेंड ऑप्शन है 7th, थर्ड ऑप्शन है 8 या फोर्थ ऑप्शन है 9th। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 बहुमत से नीतिगत रेपो दर को लगातार 8 बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया है। MPC ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरों में बदलाव किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है दलाई लामा, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी, थर्ड ऑप्शन है वेलैन सुबैया या फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा। बताइएगा फ्रेंड्स, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी वेलाइन सुबैया जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मोनाको के सैली डेस एटॉल्स में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में वेलन सुमैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया। वह ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वेलियन का चयन लगभग 5000 कार्यक्रम प्रतिभागियों में से किया गया, जिसमें वैश्विक खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 47 देशों और अधिकार क्षेत्रों के 51 विजेता शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेटा अहीर, थर्ड ऑप्शन है कमल किशोर सोन या फोर्थ ऑप्शन है तानू सिंह।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कमल किशोर सोन जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कमल किशोर सोन ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। सोन झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, RBI ने भुगतान धोखाधड़ी को कम करने के लिए डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? RBI formed a committee to examine various aspects for setting up digital payments intelligence platform to mitigate payment fraud. Who will chair this committee? फर्स्ट ऑप्शन है निधि खत्री, सेकेंड ऑप्शन है सुनील वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है AP होता या फोर्थ ऑप्शन है MS साहू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, AP होता। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पूर्व MD और CEO AP होता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। RBI भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए एक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने पर विचार कर रहा है। समिति से 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।